कौन जानता था कि एयरपोर्ट की सफाई करने वाले इस शख्स की जिंदगी ऐसी बदलेगी कि उसकी पुश्ते बैठकर खाएंगे। दोस्तों, आज आप उन चीजों के बारे में जानेंगे जो मिली तो लोगों को कचरे से थी, लेकिन इन चीजों ने लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में एक शख्स की नजर रोड से गुजरती कचरे की गाड़ी पर गई। कुछ तो था उस कचरे की गाड़ी में जो इस शख्स ने दोबारा इसको मुड़कर देखा था। वह शख्स अचानक भागता भागता गया और जाकर कचरे की गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। जब गाड़ी रुकी तो इसने कचरे से गंदगी से भरा इंतहाई पुराना वायलिन निकाला जो किसी ने कचरे में फेंक दिया था। इस शख्स को लगा था कि शायद कोई कीमती चीज होगी तो उसको बेचकर कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन बजाय पैसा कमाने के उस शख्स को सड़क पर गाड़ी रोकने का $1000 जुर्माना अदा करना पड़ा। वह मुंह लटकाए घर आया और उस वायलिन को साफ करके रख दिया। चंद महीने गुजरने के बाद इस वायलिन को किसी एक्सपर्ट के पास ले गया जिसने सना की ये वायलिन 1922 में मास्टर जी ओ सेपी ने बनाया था, जो एक मशहूर इटालियन वायलिनिस्ट था। ये सुनते ही इस शख्स ने इस वायलिन को एक ऑक्शन पे फरोख्त करने के लिए रख दिया, जहां वह हाथों हाथ $35,000 में बिक गया। नंबर 4, माली बहरान का शिकार ये खानदान तबाही के किनारे पर खड़ा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी ऐसी बदली कि सारी दुनिया देखती रह गई। ये मामला शुरू हुआ एक शादी की दावत पर। जी हाँ, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले इस खानदान को एक शादी में शिरकत की दावत मिली, तो इनके पास शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने घर से चंद चीजें बेचकर पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया। इसी मकसद से उन्होंने घर में बेमकसद चीजों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी करते करते इनकी नजर घर के एक पुराने कचरेदान पर पड़ी। जब कचरादान को खाली किया गया तो उसमें से एक लॉटरी टिकट निकला जो अभी तक किसी ने स्क्रैच नहीं किया था। कचरेदान को एक साइड पर रखकर उन्होंने लॉटरी टिकट को स्क्रैच किया तो उसमें से $1 मिलियन कैश प्राइस निकला। इस वाकया ने इस खानदान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बाद में उन्होंने बताया कि ये लॉटरी टिकट कई साल पहले उन्होंने किसी मौके पर खरीदा था। नंबर 3, ये बात तो हम सबको पता है कि घर की पुरानी चीजें टीम डब्बे वाले ले जाकर रिसाइकलिंग प्लांट में भेजता है, जहां उसको रिसाइकल किया जाता है। ऐसा ही एक रिसाइकलिंग प्लांट कनाडा के शहर बेरी में मौजूद था, जहां अक्सर पुराने टीवी रिसाइकल होने के लिए आते थे। वहां मौजूद एक वर्कर ने एक पुराने टेलीविजन सेट को रिसाइकल करने की नियत से खोला तो उसके अंदर से $1 लाख के नोट निकले। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस खातून वर्कर ने नेक नियति से वह पैसे उसके असल मालिक तक पहुंचाने के लिए पुलिस से राब्ता किया। चंद ही दिनों में पुलिस बेनोट के सीरियल नंबर से उसके असल मालिक का पता लगा लिया। मालूम पड़ा कि वह पैसे जिसके थे उसको भूलने की बीमारी थी और वह ये पैसे इस टीवी में रखकर भूल चुका था। कई साल गुजरने के बाद उसने ये टीवी अपने दोस्त को तोहफे में दे दी और उसके दोस्त ने खराब होने पर टीवी कचरे में फेंक दिया था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जिस खातून ने ये पैसे ढूंढे और फिर उसके असल मालिक तक पहुंचाए तो पैसों के मालिक ने उस खातून वर्कर को एक ठेला भी देने से इनकार कर दिया। नंबर 2, किसको मालूम था कि एयरपोर्ट पर सफाई करने वाले इस शख्स का सफाई करने का ये आखिरी दिन था। साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर इस सफाई करने वाले ने मामूल के मुताबिक डस्टबिन खाली करने के लिए उठाया तो वह जरूरत से ज्यादा भारी था। उसने डस्टबिन खाली किया तो उसमें से एक ईंट जैसी कोई भारी चीज अखबार में लिपटी हुई नजर आई। जब उसने उसको खोल कर देखा तो वह एक सोने की ईंट थी। इस सफाई करने वाले ने ये सोने की ईंट अपने अफसरान को दे दी। दोस्तों, एयरपोर्ट पर अक्सर स्मगलिंग भी होती है। हो सकता है किसी गोल्ड के स्मगलर ने पकड़े जाने के डर से ये ईंट इस डस्टबिन में छुपा दी हो, लेकिन असल वजह किसी को भी मालूम नहीं थी। खैर, कई दिन गुजरने के बाद भी वह ईंट कोई लेने नहीं आया तो आखिरकार इंतजामिया ने ये सोने की ईंट उस सफाई करने वाले को दी। उस वक्त इस सोने की ईंट की कीमत $3,27,000 थी। उम्मीद है ये सफाई करने वाला अब दोबारा कभी सफाई नहीं करेगा। और नंबर 1,
आपने अक्सर हाईवे पर फटे टायर पड़े देखे होंगे। ये टायर रोड से हटाना हाईवे अथॉरिटी के एहलकारों का काम होता है। ऐसा ही एक वाकया इंडियाना में हुआ, जहां मामूल के मुताबिक सफाई करने वालों ने रोड पर एक टायर देखा जो कहीं से भी फटा हुआ नहीं था। उन्होंने टायर को खोला तो उसके अंदर $1 लाख कैश पड़ा था। किसी मसले में न फंसने की नीयत से वो टायर उन्होंने अपने अफसरान के हवाले कर दिया। लोगों का मानना था कि ड्रग स्मगलर इस रूट से भारी कैश लेकर जाते हैं। हो सकता है किसी ड्रग स्मगलर की गाड़ी का स्पेयर टायर गिर गया हो, लेकिन ये बात प्रूफ नहीं हो सकती थी। कानून के मुताबिक ये पैसे अगर 2 महीने तक कोई भी लेने नहीं आया तो वह ढूंढने वालों को मिल जाएगा। और आखिरकार यही हुआ। इतने पैसे सफाई करने वालों की किस्मत बदलने के लिए काफी थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।